Hello everyone, I am Seema Nan and today we will continue our last lecture that was particle in one dimensional box. So आज हम पढ़ेंगे particle in two dimensional box and three dimensional box. तो पार्टिकल इन टू डायमेंशनल बॉक्स के लिए हम देखिए ये टू डायमेंशनल बॉक्स है, इसका फिज़िकल मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल है दैट कैन मूव इन डायरेक्शन एक्स एक्सिस फ्रॉम 0 to a एंड इन वाई डायरेक्शन फ्रॉम 0 to b. मतलब टू डायमेंशनल बॉक्स है जिसकी लेंथ a है और ब्रेथ b है, जिसके अंदर पोटेंशियल 0 है एंड आउटसाइड द बॉक्स पोटेंशियल इज़ इन्फिनिटी. सो अगेन पोटेंशियल ज़ीरो है तो मतलब देर इज़ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस इनटू दिस रीजन ऑन द पार्टिकल. सो पार्टिकल कैन मूव फ्रीली इनटू दिस रीजन, but in region 2 as potential is infinity, a infinite number of forces act on that particle. So particle can't be present in this region where potential is infinity. So we will continue from Schrodinger wave equation. Schrodinger wave equation says minus h cross square by 2m d square by dx square plus d square by dy square plus v psi is equal to e psi. अब यहाँ पे एक और टर्म आ गई है y वाली टर्म, पहले ये y वाली टर्म नहीं थी, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है. एंड सेकेंड इज जो साई फंक्शन है दैट वुड बी प्रोडक्ट ऑफ साई इन एक्स डायरेक्शन एंड साई इन वाई डायरेक्शन. मतलब साई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स और वाई दोनों का फंक्शन होगा वेव फंक्शन, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर सकते हैं. और मल्टीप्लिकेटिव होता है साई फंक्शन क्योंकि जैसे भी वो मूव कर रहा है वो एक्स और वाई एक्सिस दोनों पर डिपेंड करेगा, इसलिए ये प्रोडक्टिव होता है, एडिटिव नहीं होता है. एनर्जी एडिटिव होती है और वेव फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव होता है. प्लीज़ रिमेंबर कि वेव फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव होता है नेचर में. अब हम जैसे हमने 1D के लिए किया था वैसे ही फॉर रीजन 2 पोटेंशियल इन्फिनिटी है, वी विल पुट पोटेंशियल इन्फिनिटी हियर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर साई. पोटेंशियल इन्फिनिटी पुट किया और इस साइड ले गए हम तो ई माइनस इन्फिनिटी साई. ई माइनस इन्फिनिटी अगेन क्योंकि ये कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी एनर्जी की और हम इसे माइनस इन्फिनिटी में से माइनस कर रहे हैं तो दैट वुड बी माइनस इन्फिनिटी साई. तो आर इक्वेशन विल बिकम साई. ये हम यहाँ से देखो एक गलती हम लोग करते हैं ये कि हम इनको कैंसिल आउट कर देते हैं. ये दोनों साई कैंसिल आउट नहीं हो सकता. द रीज़न इज़ क्योंकि ये डिफ्रेंशिएशन के साथ है. तो फॉर एग्जांपल इफ़ साई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, एज्यूम कर रही हूँ मैं आप लोगों को समझाने के लिए, तो ये वाली जो टर्म है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू 2. ये 2 के इक्वल आएगा अगर हम इसे सॉल्व करेंगे. फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन इज़ 2x एंड अगेन 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा. लेकिन यहाँ पे ये साई क्या है एक्स स्क्वायर, तो 2 इज़ एक्स स्क्वायर. आप ये कैंसिल आउट थोड़ी ना कर सकते हो, तो इसलिए ये कैंसिल आउट नहीं होगा. तो यहाँ से 1 बाई इन्फिनिटी उस साइड चला जाएगा तो इट वुड बी एंड 1 बाई इन्फिनिटी इज़ 0. सो अगेन साई 0 इन रीजन 2 वेयर पोटेंशियल इज़ इन्फिनिटी. And now for region 1 where potential is 0, we will put minus h cross square by 2m d square by dx square plus d square by dy square psi is equal to e minus v. psi था, v को 0 पुट कर दिया तो e psi हो गया. अब psi क्या है हमारा, इज द प्रोडक्ट ऑफ psi x इंटू psi y, तो हम ये ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर साई एक्स इंटू साई वाई इज इक्वल टू ई साई एक्स इंटू साई वाई. अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए ये वाली जो टर्म है पहले इसके साथ आएगी फिर इसके साथ. जब इस वाली टर्म के साथ ये पूरी टर्म लगाओगे आप तो जो साई वाई फंक्शन है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ वाई वाला फंक्शन वुड बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट क्योंकि डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में है. तो हम इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m इनटू में हम साई वाई को कांस्टेंट कर लेंगे डी स्क्वायर साई एक्स डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर. क्योंकि x के रिस्पेक्ट में y वाली टर्म कांस्टेंट हो जाएगी तो डिफरेंशिएशन के साथ सिर्फ x वाली टर्म आ जाएगी, कांस्टेंट बाहर ले लिया हमने. ऐसे ही दूसरी टर्म को इसको कैसे लिख सकते हैं, इस टर्म के साथ साई एक्स वुड बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो साई एक्स बाहर ले आएंगे डी स्क्वायर बाय डी वाई स्क्वायर, इसके साथ आ जाएगा साई वाई
ठीक है, इज इक्वल टू ई साई एक्स इंटू में साई वाई। ये हमारी इक्वेशन बन गई 2D के लिए। अब क्या करना है हमें, अब इसमें क्या होता है, अब ये वाली जो टर्म है उसको इधर ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारी टर्म क्या बनेगी, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m। इस टर्म को इसके साथ लेके आओगे तो ये यहाँ से साई वाई कैंसिल हो जाएगा, हमारी इक्वेशन बन जाएगी 1/साई एक्स डी स्क्वायर साई एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस इसके साथ लेके आओगे, इसको डिवाइड करोगे इस पूरी इक्वेशन को इससे, तो साई एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1/साई वाई डी स्क्वायर साई वाई बाई डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई। नाउ हमने क्या किया है, हम इस दोनों टर्म्स को इस साइड ले आए लेफ्ट हैंड साइड में। जब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए तो यहाँ पे साई वाई टर्म था, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे इस पूरी से डिवाइड हो जाएगा, तो साई वाई कैंसिल हो जाएगा, साई एक्स बच जाएगा, यहाँ पे साई एक्स कैंसिल हो जाएगा, साई वाई बच जाएगा, तो ये हमारी टर्म बन गई। अब नाउ एनर्जी इज ऑल्सो energy for 2D would be energy for 2D is equal to energy along x axis plus energy along y axis। तो इस टर्म को हम Ex प्लस EY लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिख दीजिएगा Ex प्लस EY। अब क्या है, जो ये फर्स्ट टर्म है दिस वुड बी इक्वल टू Ex एंड दिस सेकेंड टर्म वुड बी इक्वल टू EY। तो अगेन हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी, एक तो ये माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m 1/साई एक्स डी स्क्वायर साई एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई एक्स, एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी बन जाएगी, ये माइनस दोनों के साथ कॉमन है, ये माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m 1/साई वाई डी स्क्वायर साई वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई वाई। अब देखिए जो ये है हमारी, दिस इज Schrodinger wave equation corresponding to one-dimensional box along x-axis, and this is Schrodinger wave equation for again one-dimensional box along y-axis। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने वन डायमेंशनल के लिए इक्वेशन सॉल्व की थी, कैसे की थी मैं रिमाइंड करा देती हूँ आपको। ये साई उधर ले जाइएगा आप, फिर उसके बाद आप इसमें जो कांस्टेंट होगा दैट वुड बी ट्रीटेड एज के स्क्वायर, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी सेकंड ऑर्डर की। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ई एक्स, एंड ऐसे ही यहाँ से आप वैल्यू ऑफ ई वाई निकाल लेंगे। सो ई एक्स की क्या वैल्यू आएगी, ई एक्स वुड बी एन एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8m ए स्क्वायर, एंड ई वाई की वैल्यू आ जाएगी एन वाई स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8m बी स्क्वायर। हम दोनों डायरेक्शंस में इसको अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, वहाँ से ई एक्स और ई वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, एंड सिमिलरली हम वहाँ से साई एक्स और साई वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। साई एक्स वुड बी √2/a साइन n पाई x बाई a। अब n को चेंज करना है हमें, क्योंकि हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, x एक्सिस के अलोंग n क्या है और y एक्सिस के, तो n x सबस्क्रिप्ट में x लिख देंगे हम। ऐसे ही साई y वुड बी √2/b साइन n y पाई y बाई b। y ये जो है ये सबस्क्रिप्ट है, वैसे ये n पाई y बाई b है, ये n पाई x बाई a है। इसको हम अलग अलग इसलिए कि x एक्सिस के अलोंग n क्या है और y एक्सिस के अलोंग क्या है। अब टोटल एनर्जी फॉर 2D बॉक्स वुड बी एन एक्स स्क्वायर प्लस डिवाइड बाई ए स्क्वायर एन वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू में एच स्क्वायर बाई 8m। ये है हमारी 2D के लिए एनर्जी, एंड वेव फंक्शन वुड बी प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, दैट वुड बी साई एक्स इंटू में साई वाई। आप पुट करेंगे इसको, तो वेव फंक्शन फॉर 2D वुड बी, 2D के लिए जो वेव फंक्शन होगा दैट वुड बी √2/a √2/b साइन एन एक्स पाई एक्स बाई a साइन एन वाई पाई y बाई b। ये हमारा वेव फंक्शन हो गया 2D के लिए।
सिमिलरली अगर 3D के लिए होगा, सिमिलरली अगर 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए हम बात करें, 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए हमारी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन बन जाएगी -h²/2m। बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं इसमें। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू 2D बॉक्स। 3D बॉक्स के लिए क्या होगा, -h²/2m d²/dx² प्लस d²/dy² प्लस d²/dz²। अब इसमें z एक्सिस भी आ जाएगी, साई इज इक्वल टू e माइनस v साई। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। आप v को इधर लिखना चाहें तो दैट वुड बी ऑल्सो फाइन। और यहाँ पे साई क्या होगा हमारा 3D के लिए, साई फॉर 3D वुड बी साई एक्स इंटू साई वाई इंटू साई जेड। अब क्या होगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे सिमिलर वे में जैसे हमने 2D को किया है, तो 3 इक्वेशंस बन जाएंगी। 3 इक्वेशंस बन जाएंगी, एक x में, एक y के टर्म्स में और एक z के टर्म्स में। उन सबको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Ex, Ey और Ez आ जाएगा। तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू Ex प्लस Ey प्लस Ez। और एनर्जी क्या होगी उनकी, nx²/a², ठीक है, प्लस ny²/b² प्लस ny²/c² इनटू में h²/8m। ये हो गई एनर्जी फॉर 3D बॉक्स। एंड वेव फंक्शन फॉर 3D बॉक्स वुड बी, 3D के लिए वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, √2/a √2/b √2/c साइन nπx/a, nx हो जाएगा, साइन ny/y/b साइन nz/z/c। ये हमारा वेव फंक्शन हो गया 3D के लिए। ये एनर्जी हो गई। यू हैव टू मेमोराइज ऑल दिस कि एनर्जी क्या होगी, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं डीजेनरेसी पे। अब डीजेनरेसी क्या होती है, एक टर्म होती है डीजेनरेसी। डीजेनरेसी होता है सेम एनर्जी बट डिफरेंट वेव फंक्शन। ऐसे कितने लेवल्स हैं जिसमें एनर्जी सेम रहेगी और वेव फंक्शन वेरी करेगा। जब वेव फंक्शन वेरी करेगा इसका मतलब है वो लेवल अलग है। तो लेवल अलग है, जिनकी सेम एनर्जी है उतनी ही डीजेनरेसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 3D क्यूबॉइडल बॉक्स दे दिया है। क्यूबॉइडल बॉक्स का मतलब है A = B = C, लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम है और उसकी एनर्जी गिवन होगी आपको क्वेश्चन में। एनर्जी मान लो आपको दे दी है 6h²/8ma², और आपको फाइंड आउट करनी है उसकी डीजेनरेसी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन इज अ क्यूबॉइडल बॉक्स हैविंग एनर्जी दिस, फाइंड आउट इट्स डीजेनरेसी। आपको डीजेनरेसी फाइंड आउट करनी है। तो क्यूबॉइडल बॉक्स सुनते ही हमें पता चल गया A = B = C है। तो एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये वाला एनर्जी का फॉर्मूला। यू शुड रिमेंबर इट कि ये फॉर्मूला होता है। अब A B C इक्वल है तो हम कर सकते हैं nx² प्लस ny² प्लस nz², यहाँ z आएगा, nz² इज इंटू में h²/8m, क्योंकि तीनों में a² कॉमन हो जाएगा। ABC इक्वल है तो a² को हम बाहर निकाल सकते हैं। हमारा एनर्जी क्यूबॉइडल बॉक्स की एनर्जी ये हो गई। अब डीजेनरेसी निकालनी है, मतलब ऐसे कितने लेवल्स हैं जिनकी एनर्जी ये होगी। तो इसको इक्वेट कर दो 6h²/8ma² के। h²/8ma² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा nx² प्लस ny² प्लस nz² इज इक्वल टू 6। अब क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं nx, ny, nz की, वो हमारी डीजेनरेसी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इट कुड बी 1 1 2।
मतलब एन एक्स की वैल्यू 1 है, एन वाई की वैल्यू 1 है और एन जेड की वैल्यू 2 है। तो 2 2 ज़ा 4, 1 6, 1 5 प्लस 1 6, 1 स्क्वायर इज़ 1, 1 स्क्वायर इज़ 1, 2 स्क्वायर इज़ 4, तो 6 हो गया टोटल। तो ये वैल्यूज़ हो सकती है। पहला सेट ये बन सकता है कि एन एक्स 1 है, एन वाई 1 है और एन जेड 2 है। अगला ये बन सकता है 1 to 1 कि एन एक्स 1 है, एन वाई 2 है, एन जेड 1 है। थर्ड बन सकता है 2 1 1 कि एन एक्स 2 है, एन वाई 1 है, एन जेड 1 है। तो ये 3 सेट्स पॉसिबल हैं। तो मतलब 3 अलग अलग वेव फंक्शंस आ जाएंगे। आप यहाँ पे ये पुट करोगे अलग अलग एन एक्स, एन वाई, एन जेड, तो जब आप वेव फंक्शन निकालोगे इन तीनों के लिए तो दैट वुड बी डिफरेंट। क्योंकि फर्स्ट के लिए देखिए आप यहाँ पे 1 1, यहाँ 2 होगा। अगले वाले में क्या होगा, y वाले में 2 होगा, तो y वाला फंक्शन डिफरेंट हो गया। तो डिफरेंट फंक्शंस बनेंगे जब ये होगा। लास्ट वाले में देखो एन एक्स 2 है तो आप 2 पाई x कर रहे हो, एक में आप 2 पाई y करोगे, एक में आप 2 पाई z करोगे। तो मतलब तीनों वेव फंक्शंस अलग अलग हो जाएंगे। 3 वेव फंक्शंस अलग अलग हो गए, मतलब डीजेनरेसी इस बॉक्स की कितनी हो गई, 3, क्योंकि 3 सेट्स पॉसिबल हैं जिनकी एनर्जी सेम होगी। तो डीजेनरेसी 3 हो गई। एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम। मान लीजिए अगेन क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसकी एनर्जी हमारे पास 14h² बाई 8m² है। तो 14h²/8m² विल बी इक्वल टू nx² प्लस ny² प्लस nz² इंटू में h²/8m²। अगर क्यूबॉइडल बॉक्स है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास nx², ny², nz² की वैल्यू आ जाएगी 14। तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं nx, ny और nz में, ये है 1 2 3, 1 का स्क्वायर इज़ 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 13 और 1 14, 14 हो गया। इनका टोटल, इनका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा। तो पॉसिबल वैल्यूज़ कुड बी 1 2 3, 1 3 2, 2 3 1, 2 1 3, 3 1 2, 3 2 1। तो ये टोटल वैल्यूज़ हो गई 6। तो इस बॉक्स की डीजेनरेसी हो गई 6। तो ऐसे हम डीजेनरेसी फाइंड आउट करते हैं। ऐसे ही 2D बॉक्स के लिए भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि 2D की एनर्जी आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल 5h²/8m² है, 8m² गिवन है आपको 2D बॉक्स की एनर्जी, ठीक है। अब a² में दे रखा है तो मतलब ऑब्वियस है ये कि a और b इक्वल हो गया, इसीलिए सिर्फ एक टर्म में है ये। तो इसको अगेन इक्वेट कर दोगे nx² प्लस ny² के साथ, क्योंकि 2D बॉक्स है, इंटू में h²/8m²। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो nx² और ny² की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जिससे 5 आएगा, 1 और 2 और 2 और 1। nx की वैल्यू 1 हो सकती है, ny की 2 हो सकती है, nx की 2 हो सकती है, ny की 1 हो सकती है। तो 2 पॉसिबल हैं, तो इस सिस्टम की डीजेनरेसी हो गई 2। तो डीजेनरेसी क्या होता है, सेम एनर्जी बट डिफरेंट वेव फंक्शन, वो होता है डीजेनरेसी। अब एक और चीज़ रह गई है पार्टिकल इन अ बॉक्स में, पार्टिकल इन अ बॉक्स में रह गई है इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के लिए हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन अगर 1D की बात करें हम 1 डायमेंशनल बॉक्स की, तो 1 डायमेंशनल बॉक्स में इसकी एप्लीकेशन है फॉर कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स। कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स के लिए हम लोग जैसे यहाँ से यहाँ तक जिसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, तो लेंथ ऑफ द बॉक्स हो गया लेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल। लेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल वुड बी इक्वल टू लेंथ ऑफ बॉक्स। इसकी जो भी मॉलिक्यूल का जितना भी लेंथ है दैट वुड बी लेंथ ऑफ द बॉक्स, कि मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन में मूव कर सकते हैं, इसके बाहर नहीं जा सकते हैं। तो हम इसको यूज़ किस लिए करते हैं, हम क्या करते हैं, हम डेल्टा ई निकाल लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल पे जंप करने के लिए उसको कितनी एनर्जी चाहिएगी फ्रॉम पार्टिकल इन अ बॉक्स से ही। जैसे मान लो ये Ni है और ये Nf है, तो एनर्जी ऑफ दिस ट्रांजिशन वुड बी इक्वल टू Nf² h² बाई 8m, ये लेंथ है L² माइनस Ni² h² बाई 8m L², दैट वुड बी इक्वल टू Nf² माइनस Ni² इंटू में h² बाई 8m L²। अब देखो h हमें पता है, मास ऑफ द मॉलिक्यूल हमें पता है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
लेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इट वुड बी गिवन। तो फाइनल माइनस इनिशियल कौन से ये लेवल्स गिवन होंगे आपको, कौन से लेवल्स की डेल्टा ई निकालनी है, तो आप डेल्टा ई निकाल के, एंड आपको ये भी पता है डेल्टा इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, तो आप यहाँ से ये निकाल सकते हो कि आप इस मॉलिक्यूल को किस वेवलेंथ के साथ हिट कराएं, मतलब इस मॉलिक्यूल पर कितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट डालें कि इलेक्ट्रॉन इनिशियल से फाइनल स्टेज में मूव कर जाए, कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाए। तो आप वो वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सी वेवलेंथ डालने से इलेक्ट्रॉन NI से NF चला जाएगा और वो कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा। फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर 1D ये है। और 2D के लिए क्या होगा, 2D का एग्जाम्पल हम बेंजीन कर सकते हैं। बेंजीन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ये ऐसा मॉलिक्यूल है, ये A हो गया, ये B हो गया, इक्वल होगी दैट A और B इक्वल होगा। तो आप यहाँ से डेल्टा अगेन वैसे ही डेल्टा E निकाल लो फॉर 2D बॉक्स, एंड डेल्टा E निकाल लो बाय एच सी ओवर लैम्डा। तो आप अगेन लैम्डा निकाल सकते हो जैसे हमने 1D में किया। तो 2D का एग्जाम्पल क्या हो गया, बेंजीन मॉलिक्यूल हो गया। ऐसे ही 3D का एग्जाम्पल भी एंथ्रासीन वगैरह 3D का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी एप्लीकेशंस ऑफ पार्टिकल इन अ बॉक्स कि हम किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स में हम इसको पार्टिकल इन अ बॉक्स को यूज़ करते हैं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स में हमें किस वेवलेंथ ऑफ लाइट के साथ मॉलिक्यूल को हिट कराना है कि हमें उतना डेल्टा ई मिल जाए, मतलब ये हम यूज़ कर सकते हैं फॉर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। और क्योंकि कुछ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर स्टेट एंड दे कम बैक टू ग्राउंड स्टेट, दे रिलीज एनर्जी ऑफ सम वेवलेंथ, और वो उस एनर्जी जो एनर्जी वो रिलीज़ करते हैं उस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग लाइट एमिट करते हैं। तो ग्रीन लाइट, येलो लाइट, ऐसी लाइट्स एमिट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन हम कितने वेवलेंथ की लाइट उस पर स्ट्राइक करा रहे हैं। So that was the application of particle in a box. Thank you.